हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों 2213 पोस्ट पर बिहार दरोगा की जो वैकेंसी आई हुई है उसके पीटी एग्जाम के लिए जो हम लोगों ने नया टेस्ट सीरीज शुरू किया था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों इससे पहले सेट नंबर 1 को हमने कवर कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बिहार दरोगा से संबंधित कोई भी न्यू वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि 17वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको पता है तो आप आंसर कमेंट में भी देकर के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, 17वीं बीमस्टेक मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन श्रीलंका के कोलंबो में किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका इसकी अध्यक्षता किया था और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। थोड़ा सा बीमस्टेक के बारे में जान लीजिए। बीमस्टेक शुरू में 4 सदस्यीय एक संगठन था। उस समय इसका नाम क्या होता था? इस समय उसका नाम था BISTEC। ध्यान रखेंगे उस समय इसमें कौन कौन से देश सदस्य थे? तो बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। 1997 में, ध्यान रखिएगा, 1997 में इसमें म्यांमार आकर के इसका सदस्य बनता है तो इसका नाम हो जाता है बीमस्टेक। वर्तमान में अगर बात करें तो वर्तमान में टोटल इसमें 7 देश सदस्य हैं। 2004 में भूटान और नेपाल इसके सदस्य बनते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे टोटल इसमें 7 देश सदस्य हैं। शुरू में इसमें कौन कौन से सदस्य देश थे? तो भारत था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था और थाईलैंड था। म्यांमार 1997 में आकर के इसका सदस्य बना, इसीलिए 1997 में इसकी स्थापना माना जाता है क्योंकि यहाँ कंप्लीट उस समय बीमस्टेक हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। अगर पूछा जाए कि साउथ ईस्ट एशिया से इसके कितने सदस्य देश हैं, तो साउथ ईस्ट एशिया से इसके 2 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? म्यांमार और थाईलैंड। साउथ एशिया से इसके 5 देश सदस्य हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ध्यान रखेंगे इतने सारे पॉइंट्स। अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आपका प्रश्न 100% मैं दावे के साथ कहता हूँ कि नहीं छूटेगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग लूसेंट जी के ऑब्जेक्टिव बुक को कवर कर रहे हैं। अगर आप उस सीरीज से अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। वैसे मैंने उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप एक बार जरूर देख लेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चनहुदड़ो। देखिए फ्रेंड्स, चनहुदड़ो से ही मनके बनाने के कारखाने, उसके बाद लिपस्टिक, गुड़िया बनाने के कारखाने आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह चनहुदड़ो जो है सिंध पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 2021 में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। देखिए ध्यान रखेंगे, कभी कभी संस्करण भी पूछा जाता है कि इस साल 2021 में वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण था। तो 11वां संस्करण था। और वज्र प्रहार जो है ये भारत और अमेरिका के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है, बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए फ्रेंड्स, मेहनत काफ़ी करता हूँ मैं आपके लिए और क्वेश्चन का कलेक्शन में करके लाता हूँ ताकि आपको कुछ फायदा हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाल राजवंश को। क्लियर? पाल वंश की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था 750 ईस्वी में। गोपाल ने ही वदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्लियर है? पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? मुंगेर थी। पाल वंश के जो शासक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। धर्मपाल का नाम आप याद रखिएगा। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के भाग 17, ठीक है, संविधान के किस भाग में? तो भाग 17 के अनुच्छेद 343, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 17 के 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ध्यान रखेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, 1955 में, कब? 1955 में श्री बीजी खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
वीडियो के लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताएंगे। छठा नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने एडुटेरिया का जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है उसको कवर किया हुआ है। सभी का लिंक वीडियोस का जितना भी हम लोगों ने बिहार दरोगा से संबंधित अब तक वीडियो कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए इसमें से बर्लिन जो है यह राइन नदी के तट पर स्थित नहीं है, बर्लिन जो है यह स्प्री नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का बोन शहर जो है ये राइन नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें से सुमेलित नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क हडसन नदी का, और वियना जो है यह डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वर्ष 2020 का खिताब दिया गया 2021 में, कोरोना के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हुआ था। तो ये जो 2020 वाला संस्करण था यह इसका 69वां संस्करण था। ये भी ध्यान रखेंगे इसका आयोजन कहाँ किया गया। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है ये फ्लोरिडा में किया गया, क्लियर। और इसकी विजेता जो रही हैं ये कौन रही हैं, एंड्रिया मेजा रही हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ये मैक्सिको की रहने वाली हैं। भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किसने किया था, तो एडेलिन कास्टिलिनो ने किया था। दूसरा स्थान पूछा जाए तो दूसरा स्थान किसका रहा है, जूलिया गामा का रहा है। जूलिया गामा ब्राजील की रहने वाली हैं। तीसरा स्थान जेनिक मकेटा का रहा है। जेनिक मकेटा जो है यह कहाँ की रहने वाली हैं, पेरू की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए बांग्लादेश के साथ भारत का जो है सबसे ज़्यादा लैंड बाउंड्री लगता है, इस बात को आप पता होगा, आप जानते भी होंगे। और बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ध्यान रखेंगे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय, यानी कि 5 राज्य जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, मणिपुर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सरस्वती सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था, और पहली बार यह अवार्ड जो है 1991 में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था, ध्यान रखेंगे। और ये 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान जो है यह डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। इनकी रचना जो है मराठी भाषा में इनका उपन्यास जो है सनातन, ठीक है, इसी के लिए दिया गया है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक धूप वाले दिन किसी स्थान का तापमान फ़ारेनहाइट पैमाने पर 113 है, यानी कि 113 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तापमान का केल्विन स्केल पर पाठ्यक्रम कितना होगा, तो आपको रिलेशन पता होगा फ़ारेनहाइट और केल्विन का, F-32/180 होता है, इक्वल टू K-23/100 होता है। अब यहाँ देखिए आपको फ़ारेनहाइट से किस में बदलना है, केल्विन में। फ़ारेनहाइट का मान 113 दिया गया है, आप यहाँ पर 113 रख दीजिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट की जगह पर। अब इसको सॉल्व कीजिए, 113 में से 32 घटाएंगे तो 81 आ जाएगा, तो 81/180। उसके बाद इक्वल टू ये देख लीजिए, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, नीचे से 1 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा K-273। उसके बाद अपॉन 10। अब यहाँ देख लीजिए 9 दूना 18 और 9 9 81 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ से देख लीजिए 2 पच्चे 10 हो जाएगा, कट जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा, तिरिया गुना कीजिएगा तो ये 45 हो जाएगा। इधर से प्लस माइनस में है 273, तो इधर प्लस 273 आएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो देखिए 5 3 8 हो जाएगा, 7 5 12 एक मिनट देख लीजिए, 5 3 8 7 4 11 7 4 11 हो जाएगा, और 2 1 3, तो सही आंसर इसका कितना हो जाएगा, 318 केल्विन हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन जो है इस वर्ष कहाँ किया गया, तो ये ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये इसका 47वां संस्करण था। G7 के सदस्य देश पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे भारत इसका सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत इस सम्मेलन में जो है निमंत्रित किया गया था, भारत को निमंत्रण दिया गया था। इसमें सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, 7 देश सदस्य हैं, ग्रुप ऑफ 7 कहा जाता है। उंगली पर काउंट कीजिए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, NPK कहाँ लिखा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए कल एक क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान। तो देखिए हेनले का जो इंडेक्स रिपोर्ट है यह अप्रैल 2021 में प्रकाशित किया गया है। आप अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स में या फिर न्यूज़पेपर में देखिए, उसमें भारत का स्थान 84 रहा है।
तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अप्रैल 2021 में जारी किया गया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, चलिए, किस संविधान संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। नागालैंड की अगर स्थापना पूछा जाए तो 1 दिसंबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। सेशन जब समाप्त होता है तो वीडियो को शेयर भी करा कीजिए। तो राइट आंसर 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी? वेदांत कॉलेज, यहाँ मैं वेदांत लिख दे रहा हूँ, वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये भी आप ध्यान रखेंगे, सन के साथ ध्यान रखेंगे, सन भी पूछा जाता है। देखिए बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप, उसके बाद रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और वेलिंगटन कप, ये जो है हॉकी से संबंधित हैं। इतने सारे कप आपको याद रखना है, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप और वेलिंगटन कप, ये सभी जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? आसान क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आपको पता होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रजनीकांत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च के तीखापन का कारण और मिर्च का रंग लाल जो होता है, इसका दोनों प्रश्न पूछा जाता है, दोनों मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए मिर्च की तीक्ष्णता का कारण यानी कि तीखेपन का जो कारण है वो कैप्सेसिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिर्च का लाल रंग जो है ये कैप्सेंथिन के कारण होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखिए कैप्सेंथिन के कारण मिर्च का रंग जो है लाल होता है। टमाटर का रंग लाइकोपिन के कारण और गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंथोसाइनिन के कारण सेब का रंग लाल होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है किसने किया था? अल्टमैन ने किया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डी डुबे ने किसकी खोज की थी? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, डी डुबे ने लाइसोसोम का खोज किया था, यहाँ मैं लिख देता हूँ, लाइसोसोम का खोज किया था। क्लियर? उसके बाद देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। टी वावेरी ने किसकी खोज किया था? तो टी वावेरी ने सेंट्रोजोम का खोज किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, राइजोजोम की खोज किसने किया था? राइबोसोम आप कहेंगे इसको। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज जो है पैलेट ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप ध्यान रखेंगे। राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइबोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की जो संस्तुति है यह फेरवानी समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, क्लियर? किसके द्वारा? फेरवानी समिति के द्वारा। देखिए सेबी जो है SEBI, सेबी के बारे में कल मैंने डिटेल में बताया था। सेबी जो है यह म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को नियंत्रित करता है। अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो 1875 में। ठीक है, देखिए 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई नाम था। ठीक है, 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई नाम था और 2002 में इसका नाम चेंज कर दिया गया स्टॉक एक्सचेंज मुंबई का और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा 2023 की मेजबानी जो है संयुक्त रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जरा आप कमेंट करके बताइएगा कि फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर फीफा का कहाँ है? जरा आप तुरंत अभी कमेंट करके बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई, वह कौन सा है? जिस अधिनियम से भी हुई है, यहाँ जिस बना लीजिए, जिस अधिनियम से हुई वह अधिनियम कौन सा है? तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि हिंदी में अगर इसको कहें तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है इसका गठन जो हुआ, कब हुआ? 1926 में। ये सन भी याद रखेंगे, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो फ्रेंड्स 1938 और 1939 दोनों ध्यान रखना है। देखिए दोनों की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1938 का हरिपुरा में हुआ था और 1939 का त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा
कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी। तो जितने भी संधि हुई है आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ध्यान रखिएगा, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो है यह मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ था, दूसरा जो है मंगलोर की संधि के तहत, और तीसरा जो है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला किसके तहत? मद्रास की संधि के तहत, ठीक है। दूसरा बताइए, दूसरा मंगलोर की संधि के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेजली था। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वेलेजली। यहां मैं फिर से लिख देता हूं, वेलेजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा का चुनाव हुआ था, और माफ़ कीजिएगा, तेलंगाना में नहीं, केरल में हुआ था, माफ़ कीजिएगा, केरल में अभी चुनाव हुआ था, और पिनराई विजयन फिर से वहाँ के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे सैनिक यानी कि सेना रखने वाला कहा जाता था? तो सैनिक का जो उपाधि दिया गया था, यह दिया गया था किसको बताइए? बिंबिसार को। बिंबिसार जो था यह हरेंक वंश का संस्थापक था। इसको सैनिक भी कहा जाता है और सैनिया भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो भूख हड़ताल के रूप में पहली बार इन्होंने 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर का जो हड़ताल हुआ था, उसी में भूख हड़ताल का इन्होंने हथियार के रूप में पहली बार इस्तेमाल किया था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, दक्षिण का ब्रिटेन जो है यह न्यूजीलैंड को कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान रखेंगे, न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वे वेलिंगटन है, और न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जसिंडा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जसिंडा अर्डन इनका नाम है, आप ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए कि आकस्मिक संकट पर हृदय स्पंदन किस हार्मोन के अधिक स्राव से बढ़ जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, ये हार्मोन जो है, यह हार्मोन अधिविक्र ग्रंथि यानी कि एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकलता है, ठीक है, कहाँ से? मेडुला से। इसका नाम है एपिनेफ्रिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। एकाएक जब हृदय स्पंदन रुक जाता है तो पुनः चालू करने में उसको यह जो हार्मोन है सहायक होता है। यह अधिविक्र ग्रंथि के किस भाग से निकलता है? तो मेडुला से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों का कार्य करती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य जो है यह असम के डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिले में है। तो राइट आंसर असम हो जाएगा। असम में काजीरंगा और मानस भी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुस्तक एवरी वोट काउंट के लेखक कौन है? तो ये जो बुक है एवरी वोट काउंट, यह भारत के 16वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि सलाल जल विद्युत संयंत्र निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो सलाल जो है यह जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया गया है प्रश्न का। तो देखिए आर्टिकल 51 जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि 51 जो है आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। यही जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी 51 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट का विनियमित करता है? तो ये हार्मोन जो है कौन सा है, ये पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो हार्मोन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैरा अब 2, ठीक है, पैरा अब 2। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पैरा अब 2 जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वहां से 2 हार्मोन निकलता है, एक पैरा अब 2 हार्मोन निकलता है और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलता है। पैरा अब 2 जो है यह कैल्शियम की कमी जब रुधिर में हो जाती है तब यह स्रावित होता है, और कैल्सिटोनिन जो है जब कैल्शियम की अधिकता हो जाती है शरीर में तब स्रावित होता है,
तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि किस राज्य की मशहूर चिली यानी कि मशहूर मिर्च डल्ले खुर्सनी को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखिए अभी हरमल चिली भी आपको याद होगा, हरमल चिली जो है ये गोवा का है, ठीक है फ्रेंड्स, और डल्ले खुर्सानी जो है यह जो है सिक्किम का है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बाब एल मंडव जल संधि किनको पृथक करता है। तो देखिए बाब एल मंडव जल संधि जो है यह पृथक करता है यमन और जिबूती को, इंडोनेशिया, ध्यान रखेंगे। और हाँ देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, यहाँ बाब अल मंडव जो है यह जल संधि यमन और जिबूती को अलग करता है। अगर पूछा जाए कि किन दो स्थल खंड को, तो ये अलग करता है, इतना पता है आपको। कोई भी जल संधि जो है यह स्थल खंड को अलग करेगा और जल राशि को जोड़ेगा। तो यह किस जल राशि को जोड़ता है, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह किसको जोड़ता है, तो यह जोड़ता है लाल सागर एवं अरब सागर को। और अलग किसको करता है, तो यमन और जिबूती को। क्लियर। इंडोनेशिया और मलेशिया जो है इसको पृथक कौन करता है, तो ध्यान रखेंगे इनको मलक्का जल संधि पृथक करता है। उसके बाद न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है, तो ध्यान रखिएगा इनको टॉरस जल संधि अलग करता है, ठीक है। और भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त जो कह लीजिए कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में सुशील चंद्रा बने हैं। सुशील चंद्रा ये 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। क्रम ध्यान रखेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एक मिनट, कौन बने हैं, सुशील चंद्रा बने हैं, ठीक है। तो सुशील चंद्रा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। देखिए चुनाव आयुक्त जो होता है, निर्वाचन आयुक्त जो होता है, निर्वाचन आयोग जो होता है, ये जो है 3 सदस्यीय संस्था है। एक इसमें होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 होता है अन्य आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, सुशील चंद्रा है। 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनमें से एक कौन है, एक राजीव कुमार है और एक जो पद है अभी खाली है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, काफ़ी चर्चा में रहा था। अभी आपने अरब और फिलिस्तीन के बीच जो अभी लड़ाई चल रही थी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जिक्र बार बार आ रहा था। टोटल 57 मुस्लिम देश इसके सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है प्रश्न में, तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ है, जेद्दा में है। और जेद्दा कहाँ है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे जेद्दा जो है यह सऊदी अरब में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन तीसरे जैन तीर्थंकर हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले, दूसरे, तीसरे, उसके बाद मैं बता देता हूँ, आप 21वें, 22वें, 23वें और 24वें जैन तीर्थंकर का नाम जरूर याद रखेंगे। पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजीत नाथ थे, तीसरा आपसे पूछा जा रहा है, तीसरे कौन थे, तो तीसरे संभवनाथ थे। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 21वें कौन थे, तो 21वें नामी थे। 22वें कौन थे, तो 22वें ध्यान रखिएगा अरिष्ट नेमी थे। 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह मोरक्को से आया था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद यह मुहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था, ये भी सही है। और इसने रहला पुस्तक लिखा था, ये भी सही है। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको काजी नियुक्त किया और चीन में अपना राजदूत बना करके भेजा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो उपयुक्त सभी कथन जो हैं सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है यह जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत का स्थान जो रहा है 7वां रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर मोजाम्बिक था, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे था और तीसरे स्थान पर बहामस था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी ये विराटनगर थी। फ्रेंड्स, हमने ट्रिक से 16 महाजनपदों की राजधानी को याद किया है, एक बार आप देख लीजिएगा, आपको आजीवन याद हो जाएगा। लिंक आपको उस वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कवक की कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे कहते हैं। तो कल वाले वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने बताया था कि पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। उसके बाद देखिए जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा किसके कारण से होती है। तो जाड़े के दिनों में यानी कि जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तट पर वर्षा किसके कारण से होती है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण, इसको लौटती हुई मानसून भी कहा जाता है। उसके बाद एक और प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में किसके कारण से वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से वर्षा होती है, ठीक है। किसके कारण से, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से
वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि CDM का पूरा जो है फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए 2 फुल फॉर्म इसको ध्यान रखना है। कंप्यूटर का टर्म में अगर पूछा जाता है तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए ऑप्शन में कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग नहीं दिया गया है, तो कैश डिपॉजिट मशीन इसका राइट आंसर होगा। CDM का फुल फॉर्म होता है कैश डिपॉजिट मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कि COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP का फुल फॉर्म होता है 26 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो COP26 का आयोजन जो है यह स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 47 नंबर देखिए कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। तो देखिए गजनी के साथ फूफा आए थे। कौन आए थे? फूफा आए थे। अब फूफा से देखिए ये ट्रिक है मेरा, एफ से क्या हो गया फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एफ से हो गया फिरदौसी, यू से हो गया उतबी, एफ से हो गया फरुखी और ए से हो गया अलबरूनी। एफ से क्या हो गया? फिरदौसी, यू से क्या हो गया? उतबी, एफ से क्या हो गया? फरुखी, ठीक है, और ए से क्या हो गया? अलबरूनी। तो अलबरूनी ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा। और देखिए मोहम्मद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है कब किया था, तो 1000 ईस्वी में किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इसका जो फेमस आक्रमण है ये 1025 ईस्वी में है सोमनाथ मंदिर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि और इसने टोटल कितने बार आक्रमण किया था? 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। सोनरन मरुस्थल कहाँ है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में है। देखिए ऑप्शन में मैक्सिको नहीं दिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किनको 2020 के अर्जुन पुरस्कार से नहीं नवाजा गया है? तो अर्जुन पुरस्कार द्युति चंद को दिया गया, ईशांत शर्मा को दिया गया, दीप्ति शर्मा को दिया गया है। रानी रामपाल को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपको ध्यान भी होगा, रोहित शर्मा, मनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रानी रामपाल और विनेश फोगाट को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चांगला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स चांगला जो है यह लद्दाख में है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। स्कोर भी आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन अधिकतम होता है? अपना स्कोर बताइए, इसका आंसर कमेंट कीजिए। डेली आपको यह वीडियो मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन कैसा लगा है अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।